आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और ये राह के पत्थर कुछ भी नहीं है, ये राह के पत्थर कुछ भी नहीं है, मंजिल भी आवाज देगी, बस सफर जारी रखो। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हालांकि ये अब की बार भी पूछा गया था, यानी 2022 में भी। स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए पेपर का। ठीक, चलिए अब इसी बेसिस पे, जरूरी नहीं दोस्तों क्वेश्चन यही हो, लेकिन क्या है, पैटर्न चाहे जो होगा और इसी तरह से हमें अप्लाई करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो दिया है दोस्त, वो दिया है √3। देन आपको क्या इसमें ज्ञात करना है, कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए, अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए और निर्गत कोण ज्ञात कीजिए। 4 चीजें ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। तो भाई साहब, न्यूमेरिकल तो आपका पूरा समझ लीजिए, समय भी बचाएंगे और आपको बेहतर नंबर भी दिलाएंगे। इसलिए फोकस हमारा ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ही होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स अगर रुलाता है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की वजह से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या है। तो भाई साहब, दिया है ए का मान, अपवर्तक कोण या इसी को अपन प्रिज्म कोण बोलते हैं, वो 60 डिग्री दे रखा है। दूसरा दे रखा है अपवर्तनांक, दूसरा दे रखा है दोस्तों अपवर्तनांक यानी √2। ठीक है ना, अपवर्तनांक दे रखा है। तो पहला हम निकाल लेते हैं। पहला क्या निकालते हैं दोस्तों कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण पहला चीज निकालना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 और अपान साइन a/2। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक ना, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा, हम तीसरे को निकाल लेंगे। तो n का और a का तो मान दे रखा है। n का वैल्यू कितना दिया है, √2। तो √2 बराबर हो गया फ्रेंड्स, हाँ कितना हो जाएगा, थोड़ा इधर देख लेते हैं। √2 बराबर हो गया साइन a का मान दिया है 60 अंश प्लस डेल्टा m/2 अपान कितना, साइन 60 अंश बटे 2 वैल्यू रख दिए। अब देखिए, इसको थोड़ा हम सही ढंग से और लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे दोस्तों √2 बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 60 अंश बटे 2 और यहाँ से लेमडा m/2, क्योंकि भाई साहब ये दोनों का हम अनुपात कर सकते हैं। ठीक, और नीचे क्या है दोस्तों, साइन a/2 का मतलब जो है दिया है, क्या दिया है, साइन 60 अंश बटे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ये 30 बार में कट गया, ये भी 30 बार में कट गया। तो बचा क्या बचा दोस्तों, √2 बराबर बचा है कि साइन क्या बच गया, 30 अंश प्लस डेल्टा m/2 अपान कितना बच गया, नीचे बच गया साइन 30 अंश। अब इन चीज़ों के वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, इनके क्या करते हैं, इनके वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 बराबर, ये साइन ध्यान देना, इसको तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये 30 अंश और प्लस डेल्टा m/2 ये एक साथ में है, और नीचे क्या होता है, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब इसका यहाँ से गुणा करवा दीजिए, इसका गुणा कराएंगे दोस्तों, √2/2 हो गया। ठीक, बराबर ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर बचा है कितना, साइन 30 अंश प्लस डेल्टा m/2। अब देखिए, इसमें अगर हम इसको सही तरीके से लिखना चाहेंगे, यानी √2/2 का परमेयीकरण करेंगे दोस्तों, यानी √2 का ऊपर नीचे कर देते हैं, या फिर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि √2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। एम आई राइट, क्योंकि √2 का जब गुणा कराएंगे 2 ही आएगा, तो 1 से ये कट गया। ठीक है ना दोस्तों, बचा साइन कितना, 30 अंश प्लस डेल्टा m/2। ठीक, अब यहाँ से बच गया 1/√2 बराबर बच गया ये साइन
30 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। अब ये साइन कितना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, यानी साइन 45 अंश का मान है ये, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन 30 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे क्या, ठीक, इसमें करते क्या हैं, काट दीजिए, ये काट दीजिए आप, क्योंकि साइन साइन समझ लीजिए कैंसिल हो गया, बचा कितना, 45 अंश बराबर, ठीक, 45 अंश बराबर कितना बचा है, ये 30 है प्लस ये डेल्टा m बाई 2, है ना, ये यहाँ पर हो गया। अब इसको इधर लाएंगे, ठीक, ये 30 है और 45 है, 45 में से जब 30 इधर लाकर घटा देंगे तो बचा कितना दोस्तों, 15 अंश, तो 15 अंश बराबर हो गया डेल्टा m बाई 2, है ना, इसको इधर घटाएंगे तो 15। अब देखिए हमें डेल्टा m ही तो निकालना था, यानी न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण m, ठीक, मिनिमम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये गुणा हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, तो ये आ गया आपका न्यूनतम विचलन कोण, एक आंसर निकल आया। देखिए देखने में तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा छोटा है, इसीलिए 5 नंबर में देगा, इतना आसान है नहीं दोस्तों। अब किसी भी तरीके से देखिए, इसमें ये जो फार्मूला हमने लिखा है मेरे दोस्त, अब यहाँ से इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी निकाल सकते हैं, यानी चाहे n का मान दिया रहेगा तो हम क्या है, n का और a का दिया रहेगा तो डेल्टा m निकालेंगे, या फिर मान लेते हैं कि भाई साहब a का दिया, इसमें डेल्टा m दे दिया है और a दे दिया है तो n अपवर्तनांक निकालेंगे। तो इस फार्मूले की मदद से आप n क्या है, अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण, इस सूत्र की मदद से आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, एक हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि आपतन कोण निकालिए। आपतन कोण के लिए क्या होता है फार्मूला दोस्तों, ध्यान देना। अब आपतन कोण दूसरा कह रहा है, समझ लेते हैं इधर कि आपतन कोण निकालने को बोल रहा है, तो आपतन कोण का फार्मूला होता है I बराबर, ठीक, ध्यान देना, I बराबर क्या होता है, a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये हो गया आपका आपतन कोण का फार्मूला, ठीक है ना, आपतन कोण का सूत्र। तो यहां से ध्यान से समझिएगा दोस्तों, I बराबर a का मान तो 60 अंश है प्लस डेल्टा m कितना है, 30 डिग्री बाई 2, तो I बराबर कितना, ये हो गया कितना, 90 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से निकल कर आया I बराबर कितना, 45 डिग्री, ठीक है ना, यानी 45 अंश। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। और तीसरा चीज आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त, तो तीसरा चीज निकालना है वो है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कह रहा है, अपवर्तन कोण, देखिए आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, अपवर्तन कोण को R से। तो R बराबर सूत्र होता है a बाई 2, R बराबर a बाई 2 अपवर्तन कोण के लिए। ध्यान से समझिएगा, कोई भी अब न्यूमेरिकल देगा इस पर आपको यही अप्लाई करना है, ठीक। तो R बराबर हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, कितना हो जाएगा, a बाई 2, a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री बाई 2, ठीक, तो ये कट जाएगा, यानी R का मान कितना, 30 अंश निकल कर आया। तो भाई साहब ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। और चौथी चीज हमें क्या निकालने को बोला है, कह रहा है कि निर्गत कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, निर्गत कोण। अब देखिए निर्गत कोण कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो निर्गत कोण होता है, निर्गत कोण के लिए कुछ नहीं दिक्कत, निर्गत कोण और ये जो आपतन कोण, जैसे एक फिगर के माध्यम से पहले आप समझिए इसको। यहां से हमें पता है कि ये चीज अभिलंब है, और जब क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पड़ जाती है तो अपने मार्ग से मान लेते हैं ये विचलित हो जाए, लेकिन एक्चुअल में इसका जो पथ है वो यही है ना, ये रियल वाला जो एक्चुअल में ऐसा ही जाना चाहिए, लेकिन ये विचलन होता है। अब वो विचलन होता है तो भाई वो क्या है कि माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम सघन है या फिर विरल। तो दोस्तों ये जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के सदैव बराबर होता है, इस बात का ध्यान देना। क्या हमने कहा कि ये जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण सदैव किसके, निर्गत कोण के बराबर है, होता है। तो आपतन कोण निर्गत कोण के जब बराबर होता है मेरे दोस्त, तो जाहिर सी बात है जो इसका निर्गत कोण आएगा, निर्गत कोण अगर दिख रहा होगा ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं
कि जो निर्गत कोण आएगा वो आपतन कोण के बराबर है। और आपतन कोण क्या है मेरे दोस्त, आपतन कोण कितना है 45 अंश, तो 45 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होगा। ठीक, इस बात को समझ गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो एक मज़ेदार क्वेश्चन था, तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे रसगुल्लों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।